हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। और इस 10 दिन में मेरी गारंटी है कि आपके 70 आउट ऑफ 70 100% आएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको पूरी तरीके से वो हर चीज फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना ही है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट हमें 20%, हमारे पूरे बोर्ड्स का 20% दे के जाता है। तो इन केस अगर आप किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैक करते हो, थोड़ी सी कमी होती है, पर ये सब्जेक्ट उसको वापस से उठा देता है और आपके ओवरऑल परसेंटेज में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन जो आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, इसमें आपकी 70 आउट ऑफ 70 की गारंटी 100% है। जस्ट यू हैव टू फॉलो ऑल द प्लान्स। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज इसी वीडियो। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है फिजिकल एजुकेशन का लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। और हमारा जो टारगेट है इस बार वो है एकदम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने का। अब याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड के बारे में। आज टी शर्ट भी मैं वही पहना हूं। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली होती है हमारी थ्योरी और दूसरी होती है स्कोरिंग। अब तुम्हारी स्कोरिंग को बिल्कुल 70 आउट ऑफ 70 पहुंचाने के लिए और तुम्हारी मेहनत को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों ने भी ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं फॉर टुडे ओनली, आपको मैं बता दूं फॉर टुडे ओनली, पहले 500 बच्चों के लिए हमने जो बेस्ट नोट्स है फिजिकल एजुकेशन के, आई एम सेइंग बेस्ट नोट इन इंडिया, इससे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता, वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और आपको बता दें कि इसका जो ईयर प्राइस होता है वो 600 होता है, जिसको कि हम लोगों ने 199 नहीं 99 कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको कोड यूज करना है CP99 और ये पूरा नोट्स आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगा। ये एक ई बुक फॉर्मेट का नोट्स है और ये नोट्स सफिशिएंट है आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कराने के लिए। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि इसमें हमने काफी डिटेल्ड में चीजें डाली हैं और इस टू द पॉइंट चीजें डाली हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़ के भी आपका फिजिकल एजुकेशन 70 आउट ऑफ 70 इजीली पहुंच जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाना, CP99 कोड यूज करना और वो नोट्स तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे। अब ये जो होने वाला है ये 10 दिन का गेम होने वाला है। और सबसे बेस्ट चीज जो हमारे साथ हुई है वो ये है कि हमारे चैप्टर्स भी 10 ही हैं, जिसके कारण आप देखोगे एक तो हमारा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, फिर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट, फिर योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर, फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी एंड ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब मैं आपको बता दूं फिजिकल एजुकेशन में आता क्या है, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपके 5 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, 6, 4, 7 और ये पूरा वेटेज आपको यहां पर दे रखा है। अब आप सोच रहे हो कि भैया कि नोट्स तो आप भैया दे रहे हो बेस्ट इंडिया के, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या देखे, हम मतलब कौन सी वीडियोस देखे, कौन से वन शॉट करें। अब बता रहा हूं तुम्हें, मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उस टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही ये वीडियो जाएगी आपके लिए एक प्लेलिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, जिस प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में आपको 100% कंटेंट मिल जाएगा विथ माई ब्रो जकी। और मैं आपको बता दूं कि हम दोनों ने मिलकर ये नोट्स आपके लिए किया है और साथ ही में आपको बिल्कुल फ्री में सारी थ्योरी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबका वन शॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने के लिए, एक तो अपना थ्योरी वाला पार्ट, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 के लिए डायग्राम्स और माइंड मैप्स उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा किसी और सब्जेक्ट में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके डायग्राम्स और माइंड मैप्स, आपका जो स्कोर, जो बच्चे आजकल 50-55 का एवरेज खेल रहे हैं, आप 70 पहुंच सकते हो। पता है क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपको मैं बता दूं कि जब आप अपने पेपर में जाके दोगे, एग्जाम दोगे, तब आप याद रखना 1 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 4 लाइन लिख के आना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 7 से 8 लाइन लिख के आना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को 1.5 पेज मिनिमम लिखना है और 5 नंबर क्वेश्चन को 2 से 2.5 पेज मैक्स लिखना है। अब आप सोचोगे भैया कि इतना ज्यादा कंटेंट कहां से लाएंगे, इतनी चीजें लिखेंगे कैसे? इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। देखो यार, सबसे पहले पेजेस अगर हमें फिल आउट करने हैं और बढ़िया से करने हैं तो उसके लिए हमें डायग्राम यूज करना जरूरी है। ये कंपलसरी है कि हम डायग्राम यूज करें फिजिकल एजुकेशन में। अब फिजिकल एजुकेशन के डायग्राम उतने भी ज्यादा टफ नहीं होते हैं जो लोगों ने आपको बता रखे हैं। इट इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर पॉइंटर्स में देने हैं। तो जब तुम एक पेज पे अपना आंसर ऐसे पॉइंटर्स में देते हो तो भले ही तुम्हारे पॉइंटर्स का लेंथ भी छोटा हो, लेकिन तुम्हारे पास एक एक लाइन गैप मिल जाता है, जिसकी वजह से पेज बहुत जल्दी फिल आउट होता है। पॉइंटर्स में आंसर लिखने से आपके मार्क्स जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे राइज करते हैं। और साथ में अगर डायग्राम यूज कर दिया ना तो CBSE वाला पेपर में चुम्मी देके जाएगा। ठीक है, आगे बताता हूं
गलती से भी अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाए तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। डोंट कट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पेपर बिल्कुल इंग्लिश के पेपर की तरह एकदम क्लियर रखना है और ग्रामेटिकल एरर पे मार्क्स नहीं कटते। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो अगर कुछ हो भी जाए तो उसको छोड़ देना वहीं पर। और साथ ही में बता दूं कि पूरे पेपर में ना एक पेस मेंटेन करना होगा। ये नहीं कि भैया पहले 3 पेज में एकदम सुंदर राइटिंग लिखे एकदम और लास्ट के पेज में पता नहीं क्या लिख दिया, खुद नहीं समझ आ रहा है। तो एक पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब बच्चे पूछ रहे थे भैया बहुत ज्यादा सवाल है मेरे को फिक्सचर्स को लेके, लेकिन उससे पहले बता दूं कि योगा वाले चैप्टर में जो स्टिक डायग्राम है, जितने भी स्टिक डायग्राम है वो तुम्हें आने ही चाहिए। और ये सारी चीजें जो है ना, जैसे कि फिक्सचर्स, डायग्राम्स और जो भी बेस्ट डेफिनेशन और पॉइंटर्स हो सकते हैं, ये सब हमने उस नोट्स में डाला है, जो नोट्स आज तुम्हें CP99 कोड यूज करके सिर्फ 99 में मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। अब आते हैं आगे। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया फिक्सचर्स के लिए क्या करें, फिक्सचर्स में ही मेन टेंशन आता है, फिक्सचर्स में मेन प्रॉब्लम आता है। अब देखो भाई, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये अगले 2 मिनट ये तुम्हारा फिक्सचर्स का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर देंगे। पता क्या करना है, बस ध्यान से सुनो। ये याद रखना कि सबसे पहले अपने को नॉकआउट फिक्सचर्स आना है। तो नॉकआउट फिक्सचर्स में कौन कौन से फिक्सचर्स करेंगे अपन? एक तो विथ बाय वाला करेंगे, एक विदाउट बाय वाला करेंगे, एक विथ सीडिंग करेंगे, और उसमें एक और फिक्सचर है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस पे एक जो टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम को तुम बहुत इजीली बचा सकते हो, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। ठीक है, अगर आएगा भी तो नॉर्मल डेफिनेशन से उसका काम हो जाएगा। उसमें आपको स्पेशल सीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस विथ सीडिंग, विदाउट बाय, विद बाय करना। और याद रखना इसके साथ क्वार्टर फिक्सचर्स आपको करने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन में क्वार्टर फिक्सचर्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें एक और करके क्वेश्चन आएगा, सेकंड वाला जो अपने को ऑप्शन देती है CBSE। तो और वाला क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, उसी को पकड़ना। तो तुम क्वार्टर फिक्सचर्स को भी थोड़ा मोड़ा देख के छोड़ सकते हो। अब ये हो गया अपने नॉकआउट फिक्सचर्स की बात। अब आते हैं दूसरे पे, वो हो गया अपना लीग फिक्सचर्स। अब लीग फिक्सचर्स में क्या क्या चीजें आएंगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका आएगा एक साइक्लिक मेथड, जो आप जानते ही होंगे। दूसरा आएगा स्टेयर केस मेथड, जो कि सबसे इजी है। ठीक है, साइक्लिक मेथड उसके बाद इजी है। और तीसरे में आएगा आपका टैबुलर मेथड, जो बच्चों को काफी ज्यादा टफ लगता है, मतलब बच्चे काफी परेशान होते हैं उससे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जब भी लीग फिक्सचर्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि वहां पर तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि या तो इस वाले को आप इस फिक्सचर्स के साथ बनाओ, तो वहां पर आपको दिए गए फिक्सचर के हिसाब से बनाना होगा। लेकिन जहां पर बोला जाएगा ना कि अपने मन से कोई सा भी फिक्सचर यूज करके बना सकते हो, प्लीज गो फॉर स्टेयर केस मेथड, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। तो अब हो गया ये 2 फिक्सचर्स की बात। अब तीसरे में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स कुछ है ही नहीं। आपका जो नॉकआउट फिक्सचर्स है और आपका जो लीग फिक्सचर्स है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है डिफरेंट तरीके से। तो इसमें आपको कोई डिफरेंट वे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो इन दोनों का यूज करके आप कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। और आपको मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स बहुत इजी है। अब देखो, नॉकआउट क्या होता है, कोई एक विनर होता है, दूसरा बाहर हो जाता है टूर्नामेंट से, राइट। और लीग क्या होता है कि वो मैचेस चलते रहते हैं। अब देखो ना भाई, IPL का एग्जांपल ले लो, पहले लीग मैचेस चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग ने पहला मैच खेला, हारी, वो IPL से बाहर नहीं होती है ना। IPL से बाहर कब होते हैं? जब फाइनल मैचेस आते हैं, जब नॉकआउट के मैचेस आते हैं। तो ये याद रखना कि नॉकआउट के मैचेस के समय आपके हो गए नॉकआउट फिक्सचर्स और लीग मैचेस के समय हो गए लीग फिक्सचर्स। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है आपका कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स। ठीक है, अब इसके आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि फिक्सचर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से इस साल ये थोड़े ब्रेक हो जाएंगे, बट आपको बता दूं कि फिक्सचर्स ऑल अलोन आपको 5 से 7 मार्क्स तो दे के ही जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट 10 डेज अपन कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे दिन के देने हैं, जिसमें कि आपको 35 से 40 मिनट में एक वन शॉट कवर हो जाएगा। अब बोलोगे वन शॉट कौन से देखने हैं? टेलीग्राम चैनल पे चल जाओ, वहां पर वन शॉट की प्लेलिस्ट डल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त तुम्हारे लिए, बस उसको फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, 10 चैप्टर्स है, तो 10 दिन में हर दिन एक चैप्टर पे एक दिन देना है। ये तो बहुत ही क्लियर सी बात है। और मैं बता दूं आपके लिए नोट्स जो आपको लगेंगे थ्योरी करने के बाद, यानी कि वन शॉट पढ़ने के बाद। अब खुद से नोट्स बनाने जाओगे अभी के टाइम पे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का क्या होगा भाई, या फिर अकाउंट, BST, इको का क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट्स तुमने ले रखे हैं, तो उन चीजों का क्या होगा। तो उन चीजों के लिए अपना अलग टाइम वेस्ट करो, और अपना जो ये नोट्स का टाइम है ना, यहां से बचा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन से कुछ नहीं करना है, इंडिया के बेस्ट नोट्स डाउनलोड करने हैं, CP99 कोड लगाना है चेकआउट पे, और ये लो भैया 99 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा नोट्स।
और इसके साथ बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन का ना PYQ का गेम बहुत स्ट्रांग है, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो 2 घंटे को अपने को 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबसे पहला तो वन शॉट कर लेंगे 35-40 मिनट का, और बाकी के जितने हमारे 1.5 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट बचेंगे उसमें हम लोग नोट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इतना मोर देन एनफ है फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने के लिए। जाते जाते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन लास्ट के 2 दिन में उठ के कर लेंगे, उनको मैं बता दूं कि ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि लास्ट 2 दिन में आप पे इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन बाद तुम्हारा फिजिक्स होगा, उसके कुछ दिन बाद तुम्हारा केमिस्ट्री होगा, और तुम उसी चीज में फेडअप रह जाओगे, ठीक है। तो तुम अपना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम किसी एक सब्जेक्ट में पूरा 2 दिन लगा दो। तो उससे बेटर है कि अभी से 10 दिन अगर काम कर लेंगे, काम भी हो जाएगा और सब कुछ निकल भी जाएगा आउटकम। फिजिकल एजुकेशन में भाई मेरे को कम मार्क्स स्कोर ही नहीं करना, मेरे को उसकी बात ही नहीं करनी। मेरा सिंपल फंडा है कि फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, बस बात खत्म। तो जाओ फटाफट, वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन, और सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए यार CP99 कोड है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, इसलिए जाके उसका पूरा फायदा उठा लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।